भाग 16। पिछले भाग में सफवान ने खामोशी की दीवार की परीक्षा पास की और खजाने के कमरे तक पहुंच गया। लेकिन वहां एक संदूक ने उसकी ध्यान अपनी ओर खींचा और एक रहस्यमय आवाज ने उसे चेतावनी दी कि यह खजाना केवल उसका नहीं है। सफवान के कदम धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़ने लगे। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में डर था। सोने के ढेर और जवाहरात जगमगा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस रहस्यमय संदूक पर था जो सबसे अलग रखा था। दरवेश उसके साथ खड़ा था, मगर खामोश, जैसे वह चाहता हो कि सफवान खुद फैसला करे। सफवान ने धीरे से हाथ बढ़ाया और संदूक के ऊपर हाथ रखा। संदूक ठंडा था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। लेकिन ज्यों ही उसने ढक्कन उठाने की कोशिश की, अचानक कमरा कांपने लगा। जमीन हिलने लगी, खजाने के ढेर एक दूसरे पर गिरने लगे और एक गहरी आवाज कमरे में गूंजी, रुक जाओ, यह संदूक हर किसी के लिए नहीं है। सफवान पीछे हट गया। उसने डरपोक नजरों से दरवेश को देखा। दरवेश की आंखों में गंभीरता थी। यह वह लम्हा है, सफवान, जिसका इंतजार था। संदूक में दौलत नहीं, बल्कि एक राज छुपा है। ऐसा राज जो तुम्हारी तकदीर भी बदल सकता है और दुनिया को भी हिला सकता है। सफवान की आंखें फट गईं। राज? कैसा राज? दरवेश ने धीरे से कहा, इस संदूक में एक ऐसा पुराना नक्शा है जो उस सल्तनत की निशानी है जिसे जमाना भूल चुका है। कहा जाता है कि वह सल्तनत ज्ञान, शक्ति और जादू का गढ़ थी, लेकिन उसके लोग घमंड और लालच में डूब गए और अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए। सफवान के दिल की धड़कन और तेज हो गई। तो यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं है, यह तो एक और दुनिया का दरवाजा है। दरवेश ने सर हिलाया। हां, और यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम यह राज दुनिया को दे दोगे तो ताकत के भूखे लोग इसे तबाही के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर तुम इसे संभाल कर रखोगे और सही समय पर सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो यह इंसानियत के लिए रोशनी बन सकता है। सफवान के जहन में तूफान बरपा हो गया। क्या मैं इस रहस्य को छुपा लूं या दुनिया के सामने ले आऊं? उसी क्षण रोशनी के अंदर से एक और छाया उभरी। यह एक प्राचीन रक्षक का रूप था, लंबे कद का, जिरह बख्तर पहने हुए। उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। मैं इस खजाने का रक्षक हूं। अगर तुमने गलत फैसला किया तो यह खजाना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सफवान के कदम कांप गए। दरवेश ने उसके कान में सरगोशी की, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो यह राज ले लो और अपनी जान की बाजी लगा दो, या सब छोड़कर वापस पलट जाओ। कमरा दोबारा लरजने लगा। सफवान के सामने दो रास्ते खड़े थे, खजाना और राज, लेकिन खतरनाक दुश्मन के साथ। खाली हाथ वापसी, मगर सुकून के साथ। पसीने की बूंद उसकी पेशानी से टपकी। उसके होंठ सूख गए। यह लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मोड़ था। जारी है। अगले हिस्से में सफवान संदूक खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन कदीम मुहाफिज उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा होगा।